नमस्कार प्यारे छात्रों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ की बुक है कक्षा 7 की, जिसका प्रश्नावली 6.2 प्रश्नावली अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके हल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है 22 पेनों का मूल्य 308 रुपया है, तो ऐसे ही 8 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 22 पेनों का मूल्य 308 रुपये, ऐसे ही 8 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है, इसलिए पहले आप ये यहाँ ध्यान रखना है 22 पेन का मूल्य 308 रुपया है। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या करना है, 22 पेन। पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में पेन, पहले पेन दिया हुआ है 22 पेन, तो आप समझ लीजिए पहले पेन दिया हुआ है, लिखना है पेन अनुपात रुपया। पहले स्टेटमेंट में पेन का रुपया दिया हुआ है। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो अनुपात समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए। 8 पेन, फिर यहाँ कर देना है पेन अनुपात रुपया। ठीक है, ध्यान ये देना है क्वेश्चन में जो आगे दिया हुआ है उसी हिसाब से करना है। पेन और रुपया दिया हुआ है इधर, तो पेन और रुपये का अनुपात इधर भी इसी तरह से रहेगा। अगर आगे रुपया दे दिया गया बाद में पेन दिएगा, इधर भी आगे रुपया रहेगा बाद में पेन रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है बस, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। इसी तरह से सारे सवाल चैप्टर से हल हो जाएंगे। देखिए पेन कितना है 22, ये हो गया 22 अनुपात रुपया कितना है 308 समानुपात है। दूसरे लाइन में पेन कितना है 8, बुक में क्वेश्चन देखते रहना। 8 अनुपात रुपया, रुपया मतलब मूल्य तो पूछ रहा है, क्या मान लेंगे x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसी को हल करके x का मान निकाल लेना है। क्या करना है 22/308 समानुपात का मतलब होता है बराबर 8/x। इसको काट दीजिए 11 से, 11 गुना 22, 11 गुना 22, 8 बचा 11/88। फिर 2 काट दीजिए, 2 का 2 और 14 गुना 28। अब आपके पास यहाँ क्या बचा हुआ 1/14 बराबर 8/x। x का इधर गुणा कर देंगे, x बराबर 14 का इधर चला जाएगा, तो 8 गुणे 14। x का मान निकालना है, x का इधर गुणा किए 1 में 1 हो गया और 14 का इधर गुणा किए 2 कितना होता है 112। x बराबर क्या आ गया 112। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन इसी तरह से हल होना है। बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में अगर पहले पेन लिखा हुआ है तो पेन लिखना है, और यहाँ अगर पहले पेन लिखते हो तो यहाँ भी पेन ही लिखना है। क्वेश्चन में अगर काफी संख्या पहले लिखी गई थी, यहाँ काफी पहले लिखना है, तो यहाँ भी पहले काफी ही लिखना है। ठीक है, जो रहेगा इसी तरह से आपको क्वेश्चन को हल कराना है। ये क्वेश्चन कौन था 6.2 और क्वेश्चन नंबर कौन था पहला 6.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 2, 8 कापियों का मूल्य 128 रुपया है, तो ऐसी 19 कापियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई काम पहले क्या दिया, 8 कापी, सवाल कैसे बनेगा, कापी अनुपाते मूल्य, समान करते क्या हो जाएगा, फिर यहाँ कापी का मूल्य है, यहाँ पर भी कापी का मूल्य ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, कापी अनुपाते, इधर आगे कापी अनुपाते मूल्य है तो इधर भी कापी अनुपाते मूल्य ही लिखना है, क्वेश्चन बोले आगे पीछे कुछ लिखा हो। कापी की कितनी है 8 और मूल्य कितना है 128, 8 अनुपाते 128 समानुपाते 19 कापी 19 अनुपाते यक्स, हल कर लीजिए, 8/128 बराबर 19/x, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, इसको काट 2 1 2, 16 दूना 32। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, बचा हुआ 1/16 बराबर 19/x, x का मान निकालना है, x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, एक x का एक में गुणा हो जाएगा तो x बराबर 19 गुणे 16, तो x बराबर 19 और 16 का गुणा कितना हो जाएगा, 16 नहीं है 162, सोलह 9 छमा 304 रुपये गुणा करके निकलेगा, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 8 ज्यामिति में डिब्बों का मूल्य 658 रुपया है। ठीक है, पहले डिब्बा है फिर मूल्य है, डिब्बा अनुपात मूल्य बराबर, तो 10,5750 रुपये में कितने डिब्बे आएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो आया हुआ क्या रुपया है, यहाँ मूल्य रुपया मैंने बाद में लिखा है, आगे क्या रहेगा, आगे आपको डिब्बा ही लिखना पड़ेगा, डिब्बा अनुपाते मूल्य, यहाँ डिब्बा अनुपाते मूल्य, यहाँ भी डिब्बा अनुपाते मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है तो डिब्बा कितना है 28, 28 अनुपाते मूल्य कितना है 658, 28 अनुपाते 658 बराबर, इधर डिब्बा कितना हो गया, क्वेश्चन में देखिए डिब्बा आएंगे, कितने डिब्बे आएंगे, यहाँ पे जो 1057 लिखा हुआ है, 1057.5 जो लिखा हुआ है इसको पहले नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है रुपया, रुपया का मतलब मूल्य, तो ये कहाँ लिखा जाएगा मूल्य के नीचे, डिब्बा नहीं, डिब्बा पूछा जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा यक्स अनुपाते 1057.50। ठीक है, इसी चीज को ध्यान देना है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो 1057 दिया गया है, किसका मूल्य दिया गया है, मूल्य दिया गया है ना कि डिब्बों की संख्या दी गई है, तो हमें क्या करना है 1057 यहाँ लिख दिया, इसके पहले तो क्वेश्चन मैंने कराया उसमें जो भी संख्या था यहाँ पहले लिखा रहता है, एक्स का मान इधर लिखा जाता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना कि अगर डिब्बा है, डिब्बा के नीचे मूल्य है तो मूल्य, ये डिब्बा नहीं पता है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का डिब्बा कितने डिब्बे आएंगे, तो डिब्बा ही तो पूछ रहा है,
और जो चीज़ पूछ रहा है उसको हमें क्या करना है, x मान लेना है। ठीक है, कितने डिब्बे आएंगे, डिब्बे की संख्या मैंने क्या मान लिया है x, कितने रुपए में, 1057.50 रुपए में कितने डिब्बे आएंगे, इसी का मान निकालना है। तो ये हो गया 28/658 बराबर x/10 57.50। चलिए काट दीजिए, पहले 2 से काट दीजिए। 14 दूना 28, 2 3 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, सात से काट दीजिए। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4/49 हो गया, 7/49। अब संख्या क्या हो गई, 2/45 बराबर x/10 57.50। x का मान निकालना है, इसको बस इधर लेते जाना है। ठीक है, बाकी इसमें आपको भाग दे देना है। तो ये संख्या जब इधर जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा गुणा। आपके पास क्या, 2 गुणे 10 5 7.50/47 बराबर इधर क्या होता है x, x तो निकालना ही है। और इसका इसमें गुणा कर, 2 बार पूरी संख्या गुणा कर दीजिए। 0 2 पंचे 10, 2 सत्ते 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 2 1 का 2 बटी कितना हो गया 47 बराबर क्या हो गया 10। 5 से काटिए इसको, 47 पंजे और बचे 35 520। चलो भाग ले लेते हैं, क्योंकि 47 किसी से कटता नहीं, 47 का भाग संख्या है, भाग ले लीजिए। 21 15 00। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 होते 35, 5 20 और 3 23, 4 से कटे 4 से 28 और 4 से 16 29। चलिए 4 से तो 4 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 2 18 188। 4 बार में आ गया 188। ठीक है, 11 में 60 गया 3 और यहाँ क्या बचा 10, 10 में 60 गया 2, ये हो गया कट, इधर उतार लिए 5, ये हो गया 5, एक उतार लिए 0। ठीक है, अब क्या करना है, 5 बार ले जाना है, 5 बार 5 से 35, 5 20 3 23। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगने का मतलब इधर 0 का कोई मतलब नहीं है। गुणा करने पे तो पूरा आपका आया, इतना आंसर आया है, लेकिन इधर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी आपको 2 अंक पे दशमलव लगा देना है। 2 अंक पे दशमलव लगने के मतलब इधर 0 का मतलब खत्म हो गया। तो अब आपके पास संख्या कितनी बची है, 21
15/47 x बराबर 45 कितना आ गया 45। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, भाग यहाँ से फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या किया गया, यहाँ पे हल किया गया, इसी तरह संख्याओं को काट दिया गया। आपके 2/47 और ये आ गया x का मान ज्ञात करना है। तो इस वाली संख्या यहाँ भाग के रूप में है, बराबर किधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गुणा के रूप में हो जाएगा। 2 का इसमें क्या हुआ, गुणा हो गया। गुणा होने पर ये आंसर ही आया। दशमलव के बाद 2 जीरो होते, 2 जीरो दशमलव के बाद 0 0 होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। आपके साथ संख्या कितनी है, 21 और 15। 21 15 में 47 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 45। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ये 7 मीटर कपड़े का मूल्य 61 रुपये है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। मीटर और मूल्य, मीटर और मूल्य आप बताइए। ठीक है, मीटर अनुपाते मूल्य समानुपाती दूसरा मीटर हो गया है। अगर यहाँ मीटर मूल्य है तो यहाँ भी मीटर मूल्य ही लिखना है। मीटर अनुपाती मूल्य, तो क्वेश्चन जो है आपको लिख देना है 7 मीटर 161। ये हो गया 7 अनुपाते 161 समानुपाते 12 अनुपाते। ठीक है, 7/161 बराबर 12/x। 7 से काट दीजिए, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 3 21। आपके पास क्या आ गया, 1/23 बराबर 12/x। x को इधर ले जाएंगे, 23 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा x बराबर 12 गुणे 23। 12 का 23 गुणा कर दीजिए, 12 36, 12 24 और 3 27, 276 आपको हो गया। पांचवा क्वेश्चन, एक कार 45 मिनट में 560 किमी दूरी तय करती है, तो 224 किमी चलने में कितना समय लेती है। मिनट और समय, मिनट और समय, मिनट अनुपाते समय समानुपाते। फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मिनट अनुपाते समय। जो भी क्वेश्चन में लिखा गया 45 मिनट 56 किमी, मिनट अनुपाते किमी, मिनट अनुपाते किमी, फिर मिनट अनुपाते किमी। 45 मिनट में 56 किमी, ये हो गया 45 अनुपाते 56।
किमी दिया हुआ 224 किमी के पहले यहाँ 224 नहीं लिख देना, 224 यहाँ लिखना, किमी के नीचे 224 यहाँ क्या मान लेंगे यार, ठीक है। अब x का मान निकाल लीजिए, 45/56 बराबर x/224। तो इसका इधर गुणा कर देंगे, 45 गुणे 224/56 बराबर क्या हो गया x। अब काट लीजिए इसको, 14 चौके 56, 4 छः 24, 4 से काट दीजिए, 14 चौका 56, 4 पंचे 20 और 4 छः 24, 14 का 14, 14 चौका 56, सब कट गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 45 गुणे 4, इसके बराबर x बराबर क्या होता है, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 2 18, 180। क्या आएगा, मिनट, मिनट ही आएगा, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6।